अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसपास होम कुकिंग। आज आपके साथ बथुआ के पराठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। विंटर्स की एक ख़ास रेसिपी है जो कि तकरीबन सभी घरों में बनती है और जिस घर में नहीं बनती है इस तरह से आपने ये रेसिपी बनाकर देखनी है। बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं इस तरह पराठे। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ मेरे पास आधा किलो बथुआ है जिसे मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद काट लिया है और इसको अब हमने एक पतीली में शिफ्ट करना है। सिल्वर की पतीली में मैं इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। आधा गिलास मैंने पानी शामिल किया है। इसका जो पानी हमने शामिल किया है इसी पानी के साथ बॉईल करेंगे और ड्रेन भी नहीं करेंगे और सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको पतीली से निकाल लिया है और इसमें अभी भी थोड़ा बहुत पानी मौजूद है और अब हमने इसकी कुकिंग स्टार्ट करनी है। कढ़ाई में सिर्फ हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। इसमें हम एक दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट कर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून साबुत जीरा शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हमने कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। हरी मिर्चों की इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, बस तब तक हमने इसे कुक करना है। यहाँ देखें ऑयल भी नज़र नहीं आ रहा है और बहुत अच्छी से तमाम चीज़ें कुक हो रही हैं। तो अब हमने इसमें बॉयल किया हुआ बथुआ शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं बथुआ का ग्रीन कलर मेंटेन है क्योंकि हमने इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल किया था और पानी के साथ ही हम इसको इसी में ऐड करें, पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बथुआ को हम सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। मैंने इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल किया था। उससे क्या होता है कि बथुआ थोड़ा-सा नरम हो जाता है और थोड़ा-सा गल जाता है। तो बस अभी हम इसमें इसी के पानी के साथ ही इसको ढक कर रख देंगे 4-5 मिनट के लिए मज़ीद। बथुआ को पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। बस अब हमने इसका तमाम पानी इवेपोरेट करना है। तो बस इस तरह से मिक्स करते रहेंगे, दरमियानी आंच पर कुक करते रहेंगे। आप इसको प्रेस करके देख लीजिएगा, इसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है। तो बस वो पानी हमने ड्राई करना है। यहाँ देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ, इसमें से पानी निकल रहा है, बस ये पानी हमने ड्राई करना है। बथुआ को कुक किए बगैर भी दूसरे तरीके से भी बथुआ के पराठे बनाए जाते हैं। अगर आपको वो रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने बथुआ को ड्राई कर लिया है, बस अब इसको हमने ठंडा करना है, उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। इस वक्त बथुआ ठंडा हो चुका है, इसको रख देंगे एक साइड पर। अब हम आटे के पेड़े बनाना शुरू करेंगे। आटा मैंने पहले से गूंद कर रखा हुआ था, उसी के हम पेड़े बना लेंगे और छोटे पेड़े में बनाऊंगी क्योंकि मैं 2 लेयर्स के पेड़े बनाऊंगी। तो आप अगर सिंगल एक पेड़े के पराठे बनाते हैं आप उसी तरीके से बनाइएगा। इस तरह के छोटे पेड़े में बनाकर रख लूँगी, जितने इस मिक्सचर के बन सकते हैं उस हिसाब से हम पेड़े बना लेंगे। यहाँ देखिए तमाम पेड़े मैंने बना लिए हैं। इसको अब हम थोड़ा-सा बेलेंगे, उसके बाद दूसरा पेड़ा भी हम सेम साइज़ का बेल लेंगे। सेंटर में हम इसके मिक्सचर रखेंगे और उसके बाद हम इसको पकाएँगे। इन पेड़ों को बेलते वक़्त बस ये ख़्याल रखना है इनको ज़्यादा बड़ा हमने रोटी के साइज़ का नहीं बेलना है और बस दरमियाने साइज़ का इसको बेल कर रख देंगे एक साइड पर। दूसरा पेड़ा भी इस तरह से हम इसी साइज़ का बेलेंगे और उसके बाद हम इसके सेंटर में मिक्सचर रख देंगे और उसको हम फैला कर रखेंगे। पेड़े की एक साइड पर हमने मिक्सचर रख दिया है, फैला दिया है, दूसरी साइड को भी उठाकर उसके ऊपर रखेंगे और इसको हमने किनारों को अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये जो मिक्सचर है बाहर ना निकले। दोनों साइड को इस तरह से पलटते हुए अच्छी तरह से किनारों को हम मोड़ेंगे, दोबारा से हम इसके ऊपर खुश्क आटा लगाएंगे, दोबारा से इसको बेलेंगे और उसके बाद हम इसको पकाएंगे।
तवे पर मैंने पराठा डाल दिया है। इसकी एक साइड जैसे ही पकना शुरू होगी इसको टर्न करेंगे, घी लगाएँगे। आप ऑयल में पराठे बनाना पसंद करते हैं तो आप ऑयल में ही फ्राई कीजिएगा। एक साइड पर घी लगा दिया, दूसरी साइड को पकने के बाद भी उस पे हम घी लगाएँगे। अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे दोनों साइड से। आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत और मज़ेदार से पराठे बनना शुरू हो चुके हैं। अच्छा-सा कलर आ चुका है। बस घी लगा लेंगे, अच्छा-सा सेक लेंगे, यहाँ से निकालेंगे इनको और बाकी पराठे भी इस तरह से हम पका लेंगे। ये पराठा इस वक़्त बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है दोनों साइड से, बस इसको यहाँ से हटाएँगे। बाकी पराठे भी हम इसी तरह से पका लेंगे। तीनों पराठे इस वक़्त पक चुके हैं, बहुत ज़्यादा गरम हैं और इन गरम-गरम पराठों को ही आपने सर्व करना है। अपनी मर्ज़ी की चटनी, रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इसकी फिलिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पराठे बनकर तैयार हुए हैं और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े की है। बथुआ के पराठे दूसरे तरीके से भी बनाए जाते हैं, अगर वो रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। तो मैंने इन पराठों को अचार के साथ सर्व किया था। ये मेरा होममेड अचार है, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है रिसेंटली। गाजर, मूली और शलजम का अचार है, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। आपने रेसिपी को ट्राई करना है, फीडबैक देना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी-सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।